अलीगढ़ में मैं मौजूद हूँ और अलीगढ़ में सत्ता के संग्राम को कवर करते करते समझते समझते चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की एक रैली जनसभा जो कह लें, आपका प्रचार और प्रचार अनूठे तरीके से है। भाषण खूब अपने अंदाज में देते हैं आप। भाषण में एजेंडा रखा है, लेकिन हमारे तमाम दर्शकों के लिए किन मुद्दों पर, किन एजेंडे पर जनता के बीच में जा रहे हैं? अलीगढ़ में जनता परिवर्तन मांग रही है, पूरे प्रदेश देश में मांग रही है। अलीगढ़ में इतना अत्याचार हुआ है 10 साल में कि यहाँ सरकार का तो विरोध है ही है, उससे भी बड़ा विरोध है यहाँ के सांसद का। और उन्होंने कहीं पैर नहीं रखा 10 साल में, कहीं आए गए नहीं, कोई विकास का काम नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातें कहता हूँ। सबसे पहला बात है परिवर्तन, समीकरण। तीसरा है एजेंडा, कैंडिडेट का चरित्र, ईमान, व्यवहार, वाणी, कारनामे, इन 3 चीज़ों पर चल रहा है। चौथी, हमारा एजेंडा घोषणा पत्र बहुत अच्छा आया है। घोषणा पत्र को देखें तो हमारे राहुल जी और अखिलेश जी ने या हमारे गठबंधन ने घोषणा पत्र स्पष्ट कहा है कि हम एजुकेशन कक्षा 1 से लेकर PhD तक फ्री करेंगे। हम किसानों के लिए बिजली फ्री देंगे, मूलभूत समस्या रोजगार देंगे, हम बेरोजगार बच्चों को भत्ता देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़मीन तक जाती हैं। हम उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं करेंगे, स्पष्ट है। हम जो भी सुविधाएं देंगे जनता को देंगे, दलितों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, अगड़ों को देंगे, सातों जात के किसानों को देंगे। अब ये तो है नहीं कि 7 उद्योगपतियों को 175 लाख हजार करोड़ का आप कर्जा माफ कर दीजिए। पैसा जनता की कमाई है और आप उद्योगपतियों को लुटा रहे हैं, ये क्या है? गौतम साहब से भी हमने बात की थी और वो ना बार बार AMU का मुद्दा छेड़ते हैं कि आपको लगता है कि चुनाव को जानबूझकर ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कोशिश है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुद्दे को अपने चुनावी एजेंडा बना लो? AMU कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं। एक शिक्षण संस्थान है, अपने तरीके से चलता है। वो भारत सरकार है उनकी मेजोरिटी की, वो अपने चाहे जो बोले चाहे जो करें, उन्हें हम थोड़ी रोक सकते हैं। इसलिए उस मुद्दे पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इतना ही कहना चाहते हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि सबका सम्मान, सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ये ऐसे तो बढ़ेगा नहीं। इन मुद्दों से ही तो इस तरीके से तो देश बर्बाद हो रहा है। धन्यवाद। आपने एक सवाल और, आप अपनी जनसभा में एक चीज़ बड़ा जिक्र करते हैं जो भी आपने जवाब में भी किया। कुछ वीडियो गौतम साहब के खूब दिखाई दे रहे हैं आसपास के लोगों का, वो थोड़ा ना हमारे दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि वो कौन से वीडियो का जिक्र होता है, वो जब गांव में आते तो क्या प्रचार होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे कि जब गौतम साहब गाँव में आते हैं तो किस तरीके से स्वागत होता है, उसका भी आप जिक्र करते हैं। देखिए, मेरा कद इतना छोटा नहीं है, 5 बार MLA MP रह चुका हूँ कि मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करूँ। इतना जरूर कहूँगा कि वो इस बात का जवाब देश के सामने प्रदेश जनता को, अलीगढ़ की जनता को दें कि आखिर क्या कारण है कि कोई भी गांव, किसी भी गांव में जनता उनके परिवार के लोग घुसने नहीं दे रही है। तो कोई कोई खासियत तो होगी। अब घुसने नहीं दे रही है तो वीडियो भी होंगे, उसमें कुछ कारनामे भी होंगे। अब ये तो जनता ही बताएगी, मैं अपनी जुबान से कोई बात नहीं कर सकता। अंतिम सवाल, जिस गठबंधन की आपने बात की, पिछले चुनावों में हमने उत्तर प्रदेश में खूब देखा था कि गठबंधन हुए, परिणामों के बाद बड़े नेताओं ने ये कहा कि ज़मीन पर नहीं हो पाया था। इस बार क्या ज़मीन पर वो अंतर आप महसूस कर रहे हैं? इस बार कांग्रेस का, सपा का या अन्य पार्टियों गठबंधन जो हुआ ज़मीन पर है। आप देख रहे हैं यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बैठे हैं, संतोष सिंह बैठे थे, सपा के बैठे हैं, आपके बैठे हैं, और जमीनी कार्यकर्ता एक दूसरे मिल गया है और वो मिल करके इस बार हर कीमत पर विजय श्री हासिल करना चाहता है, भाजपा को हराना चाहता है, जनता के मन की लड़ाई लड़ना चाहता है। यही तो कारण आप देख रहे हैं हर गांव में। अलीगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने मुंह से इतना ही कहूँगा कि ईश्वर सजा उसकी बोलता है जिसके जैसे कर्म होते हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम प्रचार के बीच में अपना वक्त दिया, अपनी बातों को रखा। और चौधरी बीरेन्द्र सिंह साफ तौर पर अपने 3 मुद्दों से किसी भाषण की शुरुआत करते हैं और जो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आरोप अपने विपक्षी पर नहीं लगाना चाहते, लेकिन गठबंधन की ताकत के भरोसे चुनावी मैदान में है। अलीगढ़ से अपने सहयोगी शामवीर के साथ उत्कृष्ट चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे थे अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।